मतलब अगर आपकी तरह की बात करके लोग बोल्डली इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ भाई वो मेरी मिस्टेक थी, गलती थी, ये सब खुशियां मनाएं। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कलमा गो हैं, खुदा को मानने, रसूल कुरान के मानने वाले लोग हैं। मैं समझता हूँ कि हमें इस वक्त वाकई में एक सही लीडरशिप की ज़रूरत है। चलने फिरने पे, आने जाने पे कोई पाबंदी नहीं है। जो लोग ये तासुर दे रहे हैं कि मुख्तार भाई को शहर में बाहर निकलने से पाबंदी है, वो बिल्कुल गलत तासुर है। ना हम ये चाहते हैं कि ये अपने आप को ये फील करें कि ये खुदा न खास्ता ज़ेर हिरासत है। हाँ, ये पाबंदी इनके ऊपर ज़रूर है कि इनको एस्कॉर्ट अपने साथ रखनी पड़ेगी, वो इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आपने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में परसों ही कि आपको घर पे नजरबंद किया गया है। जी ये सही है, हकीकत है, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो अब आपको अब जब वापस जाएंगी तो आपको गवर्नमेंट ने कोई एश्योरेंस दिलाई है कि आपको नजरबंद नहीं किया जाएगा? हाँ, इन्होंने कहा तो है। क्या कहा है? कोई नजरबंदी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो अपना काम कर सकती है। वो कह रही हैं कि जी मुझे ये पाबंदी मेरे पे थी और आपके सामने उन्होंने बोला और मीडिया में बोल रही हैं वो। तो आप जब ये बात कर रही हैं कि जी हमने उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, हमने ये किया, हम औरत के लिए बात कर रहे हैं फलन, तो ये औरत क्या कह रही है, ये क्या तज़ाद क्या है? असल में हुआ ये था कि मैं इस बात को तस्लीम करती हूँ कि उस वक़्त हमारी हुकूमत से ये गलती हुई कि इनको हमने उस लिस्ट पे डाल दिया कि जो लोग बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकते। चले, ये बात तो सही, आपने बहुत सच और मैं बहुत उस अच्छा सच वक़्त बोला आपने, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और इस बात को फिर जब मुझे पता लगा तो फिर मैंने ख़ुद मुख्तार माई को इस्लामाबाद बुलवाया और जो कुछ गवर्नमेंट से नेगोशिएट हो सकता था उनको समझाया कि जो तंजीम उनको वहाँ बुला रही थी वो मुल्क का इमेज ख़राब करने की कोशिश कर रही है। वो बताना चाहते हैं पाकिस्तानी औरत के साथ ये हो रहा है, पाकिस्तान में औरत का ये मुकाम है, वो एक तहज़ीब थी बहुत बड़ी और आपने उसके अंदर वो स्मेल कर लिया जो उसके अंदर उनका इरादा था। जी, मगर उनको ये गवर्नमेंट को भी ये समझाया, इंटीरियर मिनिस्ट्री को, कि ये तरीका नहीं है, क्योंकि उससे पहले मुख्तारा माई हिंदुस्तान जा चुकी थी, जर्मनी बहुत जगह ट्रैवल कर चुकी थी। और मुख्तारा माई को जब मैंने ये समझाया कि ये मुल्क के खिलाफ है तो उन्होंने खुद कहा कि बीबी मैं नहीं जाऊंगी। तो उसके बाद हमने उनको अवार्ड भी दिया। हमारे साथ मुख्तारा माई क्राइसिस सेंटर मैंने वहाँ बनवाया, एक पुलिस चौकी वहाँ उनके घर के आगे बनवाई, उनकी सारी सिक्योरिटी सेफ्टी का बंदोबस्त सब हमारी वजारत किया करती थी। उनका केस जो लड़े थे अदालतों में उसकी फीस हमारी वजारत पे कर रही थी। तो इतना काम आपने उसके लिए किया, फिर वो मीडिया में बैठ के लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ वो पोर्शन जो उनको वहाँ पे बाहर सफर करने से रोका इंटीरियर मिनिस्ट्री ने, वो बात आज तक हमारे पर एक धब्बा लग गया जी। हालांकि आपने तो उनको इतना सेव किया, बल्कि जो फेम मिली मेरा ख्याल है उसी से उनको टेक ऑफ असैलम मिला है वहाँ पे, और उसी वजह से वो आज बाहर के मुल्क में रहती, पाकिस्तान नहीं वो पाकिस्तान में है। अच्छा, उनको उसी तरह जी बिल्कुल। बल्कि जब मेरा ये पैरा जंप वाला वाकया हुआ तो मुख्तारा बीबी ने मुझे फोन किया कि और उन्होंने अपनी मैं कूद जाती आपकी जगह पे। नहीं, उन्होंने ये कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि आपके साथ ये ज्यादती हुई है, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि आज मैं मजलूम हूँ और वो मेरी क्या बात है, यानी उसने लगा कि आज वो खातून क्राइसिस में आई है जो मुझे निकाल के लाई थी बड़ी उसमें से। देखिए ये भी एक फीलिंग सी बात, बहुत बड़ी बात है, मैं इसकी कदर करता हूं। बड़ा एक है, खुदा के साथ मर्दों में नहीं है। मर्दों को कोड़े मारो, डंडे मारो, कोई मर्द नहीं बोलेगा, बल्कि बोलेगा मारो अरे भाई मारो मारो अल्लाह। औरत को जोगंडा में तलाक हो या कराची में औरतें अफसोस करती बहन बड़े जाने में ये मर्द। ये आप लोगों में बड़ा एक है, ये मैंने देखा। ये तो आप इसको छुड़वाने की कोशिश ना करें ना करें। मैं नहीं कर रहा, मैं तो खुदा मैं औरतों की बुराई नहीं कर रहा, मैंने कभी की है जिंदगी में। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि आप इतना काम करके भी एक धब्बा लग गया तो अफसोस होता है फिर? मैं समझती हूँ जी कि इन चीज़ों पे अफसोस नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों से हमें सबक हासिल होता है। जब हम इतने बड़े बड़े काम करने चलते हैं तो कहीं ना कहीं कोई गलती भी तो हमसे होती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ ऐसे बातों से आप अपने इरादों से पीछे तो नहीं? बिल्कुल नहीं। और आप हुकूमत का हिस्सा होते हैं तो उसकी अच्छाइयों में तो आप फख्र महसूस करते हैं, तमगे लगाते हैं। तो अगर उस हुकूमत से कोई गलती होती है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए अवाम के सामने। बहुत अच्छा, गुड। मतलब अगर आपकी तरह की बात करके लोग बोल्डली इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ भाई वो मेरी मिस्टेक थी, गलती थी, हमसे हो गया, हम भी आखिर इंसान हैं, गवर्नमेंट एक इंसानों पे बनी होती है। बिल्कुल जी। कोई स्टील की या कोई सीमेंट की रोबोट तो नहीं होता कि उनसे मिस्टेक नहीं होती जी। अब तो रोबोट भी नहीं चल सकते पाकिस्तान में, राजा परवेज साहब की मेहरबानी से। उनसे आप बहुत खफा लग रहे हैं। मैं लग रहा हूँ कि पाकिस्तान में लोग जो है ना, देखिए हमारी बुनियादी जरूरतें हैं, आटा, चीनी, पेट्रोल, बिजली, ये हमारे पास नहीं है।
लेकिन आपने एक बात नोट की कि कौम भी बड़ी बेहिस हो गई है। आपने ये महसूस किया है? सियासी जमातें तो बेहिस हैं ही, नॉन इश्यूज पे गुफ्तगू कर रही हैं। इश्यूज ये हैं भाई, हम कब अपनी बिजली बनाएंगे? इतने साल हो गए हमारे पास बिजली नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त। हमें ये बनाना चाहिए था। हाँ। हम बिजली नहीं बना पाए आज तक। कसम से मेरे मोहल्ले में एक घर पे बिजली गिरी, उनको उसका भी बिल आ गया। तो ये जब हम इतनी बातें, इतने बिल देते, आपका इस सनत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि एक और होने के नाते आपको पता है जब बजट बनता है घर का तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। चीनी, आटा, दाल, घी, पेट्रोल, बिजली के बिल, आदमी मर जाए। जो बिल इंसानों को मिल रहे हैं, मैं कहता हूँ जी शेर कितना बड़ा जंगल का बादशाह है, 4 बिल उसको दे दो बिजली के, भाग जाएगा। कसम खुदा की शेर होगा और कुत्ते की तरह जो ना आटा वालों की गाड़ियों के पीछे फिर रहा होगा। भाईजान बिल शेर कुत्ता हो जाएगा। क्योंकि हम ऐसी महंगाई। अच्छा देखिए, पूरी दुनिया के अंदर एक अजीब बात है। पूरी दुनिया में आप गई हैं, कितने मिनिस्टर की हैसियत से भी गई होंगी, पर्सनल भी गई होंगी। आपने देखा होगा यूरोप कंट्री में जाएं, अमेरिका में देख लें, इंग्लैंड में चले जाएं और जर्मनी जी, जब ये न्यू ईयर आता है तो इस न्यू ईयर को वो चाहते हैं सब सेलिब्रेट करें। और उसके लिए वो क्या करते हैं कि प्राइसेस जो है ना वो कम करते हैं, बहुत ज़्यादा लो प्राइसेस पे जाते हैं कि सब खुशियाँ मनाएं। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कलमा गो हैं, खुदा को मानने, रसूल कुरान के मानने वाले लोग हैं। हम रमज़ान का चांद देखते ही सोच लेते हैं आज ही लूट लेना जितना लेना है। हम रमज़ान आते ही कीमतें बढ़ा देते हैं। आप मुझे बताएं, कोई आदमी अफ्तारी नहीं सही कर सकता, कोई अपने बच्चों को ईद के कपड़े नहीं दिला सकता। मतलब ये जिम्मेदारियां कौन पूरी करे? देखिए ना, अब अगर ये साबित भी हो गया है कि चीनी लोगों ने छुपाई हुई थी, ठीक है, शुगर मिल एसोसिएशन वाले जो हैं वो अदालतों का कहना भी नहीं मान रहे, तो फिर इस पे हुकूमत ने अभी तक क्या एक्शन लिया? क्या कुछ भी इस पे अवाम को आवाज उठानी चाहिए। और अगर मैं कहती हूँ कुछ नहीं कर सकती अवाम, तो इतना करे कि कहे कि हम आज से चीनी नहीं इस्तेमाल करेंगे, छोड़ दे चीनी। मैं तो डरता फिर रहा हूँ। मैं आपको पता, मैं डरता फिर रहा हूँ। मैं अगर मुझे ना पकड़ ले, क्योंकि मुझे शुगर है और मुझे टेस्ट करे पता चले 450 है, तो वो समझिए ये तो आप इतनी शुगर लेके तो आप फिर रहे हैं। मगर मुझे ये बताएं मशरीफ शरीफ साहब कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम वैसे एक कौम के फैसला करें? बिल्कुल होता कि हम ये चीनी क्यों, अगर हिंदुस्तान में गांधी साहब ये तहरीक चला सकते थे तो पाकिस्तान में ये तहरीक क्यों नहीं चल सकती? लेकिन देखिए चल सकती है, लेकिन गांधी साहब का आप फिगर भी देखें क्या रह गया था आखिर में। उनमें चीनी नहीं थी बिल्कुल ही। उन्होंने चीनी छोड़ी, खाना पीना छोड़ा, कम किया, एहतियात करी। उन्होंने जाके समंदर में से निकाला, चरखे से उन्होंने वो कपड़ा बुना। मगर मैं ये समझती हूँ कि वो ऐसी लीडरशिप आज कहाँ है? आज उस लीडरशिप को सामने लाना है। कायदे आज़म को देख लें आप, उन्होंने भी अपनी जिंदगी को जो है ना बहुत ही, मैं समझता हूँ कि हमें इस वक्त वाकई में एक सही लीडरशिप की जरूरत है। बल्कि हमें जरूरत उनकी है कि जो लोग हमें लाते हैं हमें उन्हें सुकून देना। देखिए जिनके जरिए हम सुकून लेते हैं, झंडे वाली गाड़ियाँ, सल्यूट और प्रोटोकॉल, और जैसे ही बंदा उनमें से निकल के बड़ा आदमी बनता है फिर वो उनसे इतना तेज भागता है, दूर भागता है, ये गम हो जाता है पब्लिक को। झंडे वाली गाड़ी पे सब्जी खरीद रहे होते हैं जी, बेगम ब्यूटी पार्लर गई होती है, गाड़ी में झंडा लगा हुआ होता है। बताए तो अब अगर झंडे की तो ये औकात रह गई है। अब वो झंडा जो है वो तो इतनी काबिल एहतराम चीज है हमारे लिए। पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान का झंडा हो, देखिए ना, उसकी एक अपनी शान है, उसकी अपनी शौकत है। लेकिन मैं समझती हूँ अगर कायदे आज़म जैसे लीडर्स आज अगर नहीं है तो उसमें हमारा कसूर है कि हम ऐसे गलत लोगों को वोट दे के आगे लाते हैं जो सही मानों में लीडर बनने के मुस्तहिक नहीं होते। मैंने अभी एक ड्रामा में एक बात की थी कि उसमें मैंने यही पार्ट किया था, एक पॉलिटिशियन का कैरेक्टर किया था जो बाद में बहुत बड़ा मुल्क का हुक्मरान बन जाता है। उसकी एंडिंग ये थी कि वो आवाम खिताब करता और कहता है कि अगर मुल्क में करप्शन है, अगर मुल्क के अंदर डाके पड़ रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, अगवा हो रहे हैं लोग, और महंगाई है और कोई चीज़ खाने को नहीं मिल रही, तो इसमें कसूरवार कोई हुकूमत नहीं है, कोई बंदा नहीं है, कोई नहीं है, कसूरवार आप हैं। क्योंकि आप जब एक जूता खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत पे दुकानदार से आधे घंटे बहस करते हैं, लेकिन जब मुल्क के लिए एक आदमी चुनते हैं तो उसके माजी के बारे में आप 5 मिनट नहीं सोचते। बिल्कुल सही, ये इसलिए कसूरवार हो। बहुत आपने बड़ी बात की है, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। आप मुत्तफिक हो गई, इसका मतलब आपका मेरा झगड़ा खत्म हो गया। काफी हद तक, हाँ काफी हद तक हमारा झगड़ा खत्म हो चुका है। इस झगड़े की
खत्म होने की खुशी में हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा झगड़ा शुरू करते हैं।